इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बीते 10 दिनों से संघर्ष जारी है। गाजा का आसमान बीते 10 रोज से सैकड़ों हमलों और मातम की चीखों का गवाह बन रहा है। यहाँ सूरज बाद में निकलता है, लेकिन मौत आसमान के रास्ते पहले ही दस्तक दे देती है। इसी बीच हमास के एक नेता ने सीज फायर की बात कहकर उम्मीद जाहिर की कि शायद ये खून खराबा रुक जाए, लेकिन इजराइल के रुख से ऐसा नहीं लग रहा कि वहां तबाही और बर्बादी का सिलसिला फिलहाल थमने वाला है, क्योंकि गुरुवार की सुबह इजराइल ने गाजा पर ताजा हमला किया है। अल बलाह और दक्षिण शहर खान यूनुस धमाकों की आवाज से गूंज उठे। गाजा पर फिर गिरी गाज। आसमान पर मंडराती मिसाइलें। मातम बरसाती मौत की मिसाइलें। इजरायली मिसाइलों ने बरसाया कहर। बीते 10 रोज से ये आसमान रात के अंधेरे में ऐसी ही चमकदार रोशनी और तेज धमाकों के साथ साथ तबाही के गुबार का गवाह बन रहा है। आसमान से बरसते रॉकेट, बम और मिसाइलों का शोर जैसे ही थमता है तो सारा आलम मातम की चीखों में डूब जाता है। बारूदी गुबार जब छटता है तो खून से सने लोग जिंदगी को मौत के पंजे से छुड़ाने की जद्दोजहद करते दिखाई पड़ने लगते हैं। ये गाजा पट्टी है जहां इजराइल के हमले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। यहां सूरज बाद में निकलता है, मगर मौत पहले ही आसमान पर अपना डेरा जमा लेती है। बीती 10 तारीख से शुरू हुआ मौत का ये सिलसिला गुरुवार की सुबह भी जारी रहा। कहने को इजराइल अपने जानी दुश्मन और आतंकी संगठन हमास का वजूद मिटाने को आमादा है, मगर इस जमीन की एक सच्चाई ये भी है कि यहाँ हर गुजरते पल के साथ मौत के फौलादी और बारूदी पंजे इंसानियत को दबोच रहे हैं। والناس نائمون جميعا، ما سمعنا الا صوت اللي هو طبعا الانفجار الاول، صوت الزنانه، وقد خرقت اللي هو طبعا سقف البيت من 3 أدوار، فيه يعيش اكثر من حوالي 40 نفر. كل هؤلاء خرجوا جميعا، اقول والله وانا صادق، كلهم خرجوا، من بشعره ومن بملابسه ومن يلبس دون ملابس، من الخوف الذي اللي هو طبعا فزع اللي هو طبعا الاطفال والكبار। गाजा सिटी पर इजराइल ने गुरुवार की सुबह सुबह जबरदस्त हवाई हमला बोला। अंधेरे में डूबा गाजा का आसमान अचानक रॉकेट के शोर और बारूदी रोशनी से चमक उठा। इजराइल के इस ताजा हमले में कम से कम 6 फिलिस्तीनी मारे गए और दर्जनों बुरी तरह जख्मी हो गए। चश्मदीदों की बातों पर यकीन किया जाए तो खान यूनिस इलाके में चारों तरफ तबाही और बर्बादी का आलम, क्योंकि यहाँ आधी रात से ही इजरायली लड़ाकू विमानों ने यहाँ के आसमान पर अपना कब्जा जमा लिया था और सुबह सूरज निकलने से पहले ही मौत बरसा दी। الساعة 5 الفجر على صوت الانفجار اتفاجأنا، ما ملاقين غير انه انفجار مرة واحدة، وين ما نعرفش. مرة تانية انفجار تاني على طول حربي من غير لا سابق انذار، لا اخلينا ولا سابق انذار ولا اي حاجة. اتفاجأنا لقينا الدنيا كلها مدربكة، ضاربين دار جيراننا واحنا بيننا وبينهم متر شارع، فكل الضربة اجت حمل هواية اجى كله فينا. استشهدت مرت عمي وعندي إصابتين. गुरुवार की सुबह इजराइल के इस हवाई हमले की भूमिका बुधवार की शाम को ही बनने लगी थी, जब इजराइल की सेना IDF ने एक वीडियो फुटेज जारी करते हुए ये दावा किया था कि हमास ने इजराइल पर जबरदस्त हमला किया है। IDF का दावा है कि गाजा पट्टी के खान यूनिस इलाके से मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के जरिए इजराइल के दक्षिणी इलाके में हमास ने कई रॉकेट दागे। हमास की इस जुर्रत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने अपनी सेना को खुली छूट देते हुए हमास पर तगड़ा हमला करने की इजाजत दे दी। इसके बाद
इजरायली लड़ाकू विमान गाजा पट्टी के रिहायशी इलाकों पर बम बरसाने लगे। गुरुवार की सुबह एक जबरदस्त धमाके ने गाजा पट्टी के समूचे इलाके को पूरी तरह दहला दिया। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि फिलिस्तीनी उग्रवादी गुट हमास के खिलाफ भीषण हमले जारी रहेंगे। नेतन्याहू का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब दुनिया भर से दोनों पक्षों के बीच शांति की अपील की जा रही है। इजरायली पीएम ने कहा कि इजराइल के सभी लोगों की सुरक्षा और शांति की बहाली होने तक हमास के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। आईडीएफ का दावा है कि हमास के कमांडरों के ठिकानों में से एक ठिकाने को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। दक्षिण गाजा पट्टी की सीमा पार बनी एक 20 मीटर गहरी सुरंग को भी बर्बाद कर दिया गया है। इसके अलावा दूसरे ठिकानों को भी निशाना बनाया गया, जिनमें सैन्य परिसर और रिहायशी इलाके शामिल हैं। आईडीएफ के मुताबिक गाजा शहर में हमास के 5 सैन्य परिसरों पर भी हमला किया गया। उधर खबर यह भी सामने आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की शांति की अपील को भी इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू नहीं मान रहे। इस बीच अमेरिका ने बुधवार को कहा था कि वो संयुक्त राष्ट्र के सीज फायर कराने के प्रस्ताव का विरोध करता है। अमेरिका ने यह भी कहा कि बाइडेन प्रशासन के प्रयासों से इस संकट को खत्म किया जा सकता है। अमेरिका ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हिंसा को बंद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में लाए गए प्रस्ताव को 4 बार ब्लॉक कर दिया। इसके बाद फ्रांस ने प्रस्ताव को तैयार किया। नमस्ते।